नमस्कार मित्रों, आपके बीच बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके मेवाड़ का गुहिल वंश की वंशावली जो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत करती थी कि गुहिल वंश में कौन राजा बना, किसके बाद राजा बना, उसका शासनकाल क्या है, कौन किसका बेटा है, एक ही वीडियो मात्र 5 मिनट में लेके आ रहा हूं, जिसे आप दुनिया भर की किताबों में ढूंढते फिरे रहते हो कि कौन किसका बेटा था, कौन किसका राजा बना। या देखिए, बड़े ध्यान सुनना, और ये आपकी सीरीज आती रहेगी, मेवाड़, मारवाड़, चौहान, ये सीरीज आपके आती रहेगी साथियों। तो इतिहास को समझने से पहले बहुत जरूरी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना और सर का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट कर देना साथियों। देखिए कि आपके गुहिल वंश का बंटवारा, जैसे गुहिल वंश के संस्थापक गुहिल आदित्य हैं और वास्तविक संस्थापक साथियों बप्पा रावल है। आगे चल के एक रण सिंह नाम का राजा हुआ। कौन हुआ? रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे साथियों। एक पुत्र का नाम आपका क्षेम सिंह था और दूसरे पुत्र का नाम राहब था। क्षेम सिंह और राहब ने अपने वंश का बंटवारा कर लिए। कहा कि ऐसा है भाई, तुम लोग हो क्षेम सिंह, वे रावल शाखा के संस्थापक हो। राहब ने कहा कि हम राणा शाखा के संस्थापक हैं। तो क्षेम सिंह के वंशज रावल कहलाए साथियों और राहब के वंशज राणा कहलाए साथियों। ये जो रावल शाखा है, ये रावल शाखा आपके क्या बनेगी? राजा बनेगी। और ये आपके दोस्तों सामंत के रूप में काम करेगी। किसके रूप में? सामंत के रूप में। और कौन से गांव में? सिसोदा गांव में। इसका मतलब राजगद्दी संभालेंगे वे रावल शाखा और सामंत बनेंगे वे राणा शाखा। तो पहले रावल शाखा के हम राजा याद करेंगे और उसके बाद राणा शाखा के राजा हम लोग याद करेंगे साथियों। और देखिए, एक एक बात को बहुत बारीकी समझ आएंगे। ये हमारे पास में क्या है? राणा शाखा है, रावल। देखिए, रावल शाखा में कौन कौन राजा बने उसको मैं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूं साथियों। ये देखिए, बहुत ध्यान सुनना आप लोगों को, जिंदगी की आपकी सभी टेंशन एक ही क्लास में खत्म कर रहा हूं साथियों। ये देखिए, यहां से देखेंगे हम लोग रावल शाखा में जो हमारे राजा बना वे साथियों सामंत सिंह बना। क्षेम सिंह, अब क्षेम सिंह का बेटा कौन है? सामंत सिंह। इसका मतलब रावल शाखा का जो पहला राजा है उसका नाम क्या है? क्षेम सिंह। क्षेम सिंह का बेटा सामंत सिंह आपके मेवाड़ी गद्दी पर बैठा। सामंत सिंह पर नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने अटैक कर दिया और नाडोल के कीर्तिपाल चौहान से पराजित होकर 1177 ईस्वी में यहां से चले गया। यहां से कहां चले गया? सामंत सिंह बागड़ प्रदेश में पहुंचा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और बागड़ प्रदेश में जाकर आपके साथियों नए राज्य स्थापित करता है, यानी बागड़ में गुहिल वंश की नींव रखता है। और प्रारंभिक राजधानी क्या होती है? बड़ौदा। एकदम क्लियर कि प्रारंभिक राजधानी बड़ौदा है। तो रावल सामंत सिंह यहां से कहां चले गया? बागड़ चले गया, कीर्तिपाल चौहान से पराजित होकर, और बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। साथियों, आपके क्षेम सिंह का दूसरा पुत्र कुमार सिंह। कुमार सिंह ने क्या कहा? कोई बात नहीं, मेरे भाई को पराजित करके भगा दिया ना, मैं मरा नहीं हूं। साथियों, कुमार सिंह ने नाडोल के कीर्तिपाल चौहान को क्या कर दिया? पराजित करके राजा बना। इसका मतलब क्षेम सिंह कितने बेट राजा बने? दो राजा। नंबर एक सामंत सिंह, नंबर दो कुमार सिंह। कुमार सिंह की वंशावली आगे बढ़ी साथियों। कुमार सिंह का कौन हुआ? पदम सिंह हुआ। कुमार सिंह का कौन था मित्रों? कुमार सिंह का आपका पदम सिंह हुआ। ध्यान सुनना, कुमार सिंह का आपका पदम सिंह हुआ और पदम सिंह का आपका जैत्र सिंह हुआ मित्रों। ये देखिए आप लोग, कुमार सिंह का आपका कौन हुआ? पदम सिंह हुआ, पदम सिंह का जैत्र सिंह हुआ, जैत्र सिंह का तेज सिंह हुआ, तेज सिंह का समर सिंह हुआ, और समर सिंह का मेरे मित्रों क्या हुआ? आपका रतन सिंह हुआ। यानी आपके कुमार सिंह के पिता का नाम, यानी इन दोनों का जो पिता है उनका नाम क्षेम सिंह है। क्षेम सिंह, क्षेम सिंह के दो पुत्र हैं, एक सामंत सिंह, एक कुमार सिंह। तो क्रम क्या बना? क्षेम सिंह राजा बना, सामंत सिंह राजा बना, कुमार सिंह राजा बना, पदम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह। ये क्रम आपसे 100% पूछता है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने का मैं तरीका बता। देखो, सामंत सिंह के, क्षेम सिंह के सामंत कुमार सिंह ने, क्षेम सिंह के सामंत कुमार, पदम सिंह जैत्र ने तेज समर किया रतन सिंह से, जैत्र ने तेज समर किया रतन सिंह से, जैत्र ने तेज समर किया रतन सिंह से। ये आपकी क्या बनेगी वंशावली? एकदम बता देंगे। रावल शाखा में कितने राजा बने? नंबर क्षेम सिंह, दो सामंत सिंह, नंबर 3 कुमार सिंह, नंबर 4 पदम सिंह, नंबर 5 जैत्र सिंह, फिर तेज सिंह, फिर समर सिंह, फिर रतन सिंह। क्रम पता लग गया? क्षेम सिंह का बेटा सामंत सिंह, सामंत सिंह का भाई कुमार सिंह, कुमार सिंह का बेटा पदम सिंह, पदम सिंह का बेटा जैत्र सिंह, जैत्र सिंह का बेटा तेज सिंह, तेज सिंह का बेटा समर सिंह, समर सिंह का बेटा रतन सिंह। ये मित्रों रतन सिंह है, ये आपका अंतिम राजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है, इसे डब्बे को गौर से पढ़ेंगे तो आपको एकदम पहचान में आ जाएगा क्या पढ़ा रहे सर। देखिए, इसे डब्बे गौर से पढ़ना साथियों। क्या लिखा हुआ है? रावल शाखा का अंतिम राजा रावल रतन सिंह था, क्योंकि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और खिलजी अपने पुत्र खिजरा खां को
चित्तौड़ का अधिकारी बनाकर वापिस चले गया। इसके बाद चित्तौड़ पर मालदेव चौहान का अधिकार हो गया साथियों। चित्तौड़ पे रावल रतन सिंह पराजित होते हैं, चित्तौड़ का साका होता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। चित्तौड़ का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिजरा खां को सौंप के चले जाता है साथियों। खिजरा खां 1303 में यहां मालिक बनता है। खिजरा खां आगे मालदेव चौहान को सौंप के चले जाता है साथियों। और मालदेव चौहान के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है, जय सिंह है साथियों, या जैसा है। राणा शाखा, जो राणा शाखा उधर पढ़ेंगे, राणा शाखा के सामंत हमीर ने इसी जयसिंह को पराजित करके यहां चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित किया। एकदम क्लियर कर लीजिए अपनी कहानी को, मित्रों एकदम क्लियर कर लीजिए कि यहां आप लोगों के ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, या हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, एकदम क्लियर देख लीजिए कि आपके रावल शाखा के जो अंतिम राजा हैं वे कौन है, रतन सिंह है। ओके रिपोर्ट। और अब बात करते हैं हम राणा शाखा। ये देखिए मित्रों, राणा शाखा की हम बात करें, ये आपकी राणा शाखा दिखाई दे रही है आप लोगों को, बहुत गौर से देखेंगे आप लोग। मैंने आपको क्या कहा कि आपको राहत है साथियों, वे आपके राणा शाखा के संस्थापक है। राणा हम्मीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अटैक किया। अटैक करके जो मालदेव चौहान है उनके पुत्रों को पराजित किया और साथियों 1326 में गद्दी पर बैठ गया। सिसोदिया गांव का रहने वाला है, इसलिए इनका वंश यहां से सिसोदिया वंश कहलाएगा। मित्रों देखिए, राणा हम्मीर पहला राजा राणा शाखा का, जो अपने राणा शाखा की नींव रखी, ये पहला राजा है कौन, राणा। तो अपने नाम से पहले मेवाड़ का पहला राजा जो अपने नाम से पहले क्या लगाएगा, राणा। राणा हम्मीर साथियों, राणा हम्मीर का बेटा खेता है, खेता का बेटा लाखा है, लाखा का मोकल है और मोकल का कुंभा है। अब आपको पता है कुंभा के दो पुत्र हुए साथियों, उदा, क्योंकि कुंभा की जो हत्या की गई थी वे इनके पुत्र उदा ने की थी। और ये जो उदा है साथियों, हत्या करके राजा ही बनेगा और इसे इतिहास में हम लोग पितृहंता राजा कहते हैं, पितृहंता राजा कहते हैं। ध्यान रखना, उदा राजा बना, क्लियर। और उदा को पराजित करके एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में हम मित्रों दाड़ीमपुर का युद्ध कहते हैं। इस दाड़ीमपुर के युद्ध में रायमल ने उदा को पराजित किया और इस उदा पर आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिस कारण से इनकी मृत्यु होगी। हालांकि मालवा भाग गया और वहां आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी मृत्यु होगी। अब राजा कौन बना, राजा बना मित्रों रायमल, और रायमल का बेटा सांगा। इसका मतलब कुंभा के कितने बेटे राजा बने, कुंभा के मित्रों दो बेटे राजा बने, दो बेटे। नंबर एक बना है आपका उदा और दूसरा बना है रायमल। अब वंशावली रायमल से आगे बढ़ रही है। तरीका देखिए याद करने का साथियों, हमीर के खेत में लाख है, क्या कहा, हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया। राय करके सांगा से, राय करके सांगा से, क्योंकि उदा से वंशावली नहीं बढ़ रही। अगर राजाओं क्रम पूछेगा तो कुंभा के बाद उदा आ जाएगा, और बाप बेटों का क्रम पढ़ेंगे तो रायमल का बेटा सांगा आ जाएगा। मित्रों क्या कहा, हमीर, अरे छोरा हमीर तेरा क्या है, खेत है, किसकी खेती है, लाख की। तेरा बाप ले गया मोकल, किसको दे गया, कुंभा को। पहले सला की, पहले राय की, और फिर सांगा का उदय हुआ। सांगा का क्या हुआ, उदय हुआ। इसका मतलब हमीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा बेटा मोकल, मोकल का कुंभा, कुंभा का उदा, और फिर साथियों कुंभा का ही रायमल। लेकिन उदा को हटा दीजिए, सीधा रायमल। हमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा, कुंभा का रायमल, कुंभा का रायमल। साथियों रायथान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, रायथान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। अभी तो बहुत वंशावली आपके सामने आएंगी। ये देखिए मस्त साथियों, अरे भाई हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया कुंभा को दे गया, राय करके सांगा से उदय हुआ। तो सांगा बेटा कौन है, उदय सिंह। क्लियर हुआ। फिर हम पूछे शासनकाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक वीडियो और बनाऊंगा शासनकाल को अलग ढंग से। अभी आप बाप बेटा का क्रम सीख लीजिए इनका। साथियों हमीर का बेटा खेता, खेत। अब कुंभा के बाद में यदि आपको शासनकाल का क्रम पूछे तो कुंभा के बाद उदा राजा बना, उदा के बाद कौन बना साथियों, रायमल। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए मित्रों रायमल के बाद में राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का। क्या कहा हमने, राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का। पहले राय की साथियों, राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का। मित्रों राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का ध्यान रखना। महाराणा सांगा की वंशावली समझे, रायमल का बेटा है और रायमल के बाद राजा बन रहा है। इसके वंशावली को लेकर आपका हमेशा कंफ्यूज बना रहता है साथियों। 1509 से 1528 तक राजा रहा। मैं अक्सर सवाल पूछता हूं कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में राजा कौन बना साथियों। आपका जवाब क्या आता है, आपका जवाब आता है, क्या जवाब आता है, बोले सर विक्रमादित्य बना, कोई कहता है उदय सिंह। गलत जवाब है मित्रों।
महाराणा सांगा ने जिस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया उसका नाम रतन सिंह द्वितीय। वे आपका रतन सिंह फर्स्ट था, ये रतन सिंह द्वितीय है साथियों। रावल रतन सिंह था, रतन सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। ये इनकी जो कर्मावती है और उदय सिंह और इनकी मां, इनको रणथंभौर जागीर में दिया। साथियों ये रतन सिंह द्वितीय अहिर्य उत्सव मर जाता है, तो सांगा की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा? 1528 से 1531 तक राजा कौन बैठेगा? आपके रतन सिंह द्वितीय बैठेगा साथियों। रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसके बाद गद्दी पर बैठेगा विक्रमादित्य बैठेगा। और आपको पता है दासी पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करता है पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पूतलदेव। पूतलदेव का पुत्र बनवीर राजा बना है, लेकिन मैंने तीर को यहां से नहीं जोड़ा है, इसका मतलब सांगा का बेटा नहीं है। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी है पूतलदेव का बेटा है साथियों। और इसके बाद उदय सिंह राजा बना। इसका मतलब क्रम समझ लीजिए कि आपके सांगा के बाद रतन सिंह द्वितीय राजा बना, इसके 3 बेटे राजा बने। रतन सिंह द्वितीय छोटा था, उत्तराधिकारी बनाया, फिर दूसरा विक्रमादित्य बनाया साथियों, और तीसरा आपका कौन बना है? उदय सिंह बना है। और इनके बीच में कौन आएगा? दासी पुत्र बनवीर 1536 से 1540। क्या कहा हमने? हमीर के खेत में लाख है, मोकल दे गया, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का, सांगा से उदय हुआ प्रताप का। यानी क्रम पूछेगा तो रतन सिंह द्वितीय, बनवीर का, विक्रमादित्य का नाम आएगा, लेकिन बाप बेटों की सीधी बात करेंगे हम तो सांगा से उदय हुआ, सांगा का बेटा उदय, और उदय सिंह से आगे वंशावली चली। और उदय किसका हुआ साथियों? उदय हुआ आपका प्रताप का। ध्यान सुनना, उदय किसका हो मित्रों? प्रताप का। ये लीजिए, उदय हुआ प्रताप का। क्या कहा हमने साथियों? ध्यान सुनना, उदय हुआ प्रताप का, उदय हुआ प्रताप का, आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है। अरे वाह, क्या बात है गुरुजी, आनंद आ गया। आज भी अमर है, आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है। सांगा से उदय हुआ प्रताप का, आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सर राज किया था इसलिए जय जयकार होती है, राज किया था इसलिए जय जयकार होती है। तो राज सिंह का जय सिंह, कोई दिक्कत? सांगा से उदय हुआ प्रताप का, आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है, राज किया था इसलिए जय जयकार होती है। क्या कहा साथियों हम लोगों ने? हमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा, कुंभा का रायमल, रायमल का सांगा, सांगा का उदय सिंह, उदय सिंह का प्रताप सिंह, प्रताप सिंह का अमर सिंह, अमर सिंह का करण सिंह, करण सिंह का जगत सिंह। राज किया था इसलिए जय जयकार होती है, जगत सिंह का राज सिंह, और साथियों फिर जय सिंह। कोई दिक्कत? और देखिए यहां द्वितीय लग रहा है, यहां भी द्वितीय, यहां भी द्वितीय, यहां भी द्वितीय, यहां भी द्वितीय, सब द्वितीय द्वितीय। देखो यहां तक द्वितीय साथियों, द्वितीय 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 द्वितीय, क्योंकि पहले हो चुके हैं। अमर सिंह पहले हो गए, संग्राम सिंह पहले हो गए, जगत सिंह हो गए, प्रताप सिंह हो। क्या कहा हमने? अमर है, संग्राम किया जगत में 2-2 बार, अमर है, संग्राम किया जगत में प्रताप सिंह से, अमर है संग्राम किया जगत, अमर है संग्राम किया जगत में प्रताप सिंह से कितनी बार? 2-2 बार। अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय और प्रताप सिंह द्वितीय साथियों। इनके फिर राज सिंह द्वितीय। अब यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका क्रम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। हरि सिंह द्वितीय बना, फिर अमीर द्वितीय बना, फिर भीम सिंह द्वितीय बना, फिर जवान सिंह बना, फिर सरदार सिंह बना, स्वरूप सिंह बना, शंभू सिंह बना, सज्जन सिंह बना, फतेह सिंह, भूपाल सिंह बना। इनका आपको क्रम याद करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ओके रिपोर्ट, अब बताइए मजा आ गया? कोई दिक्कत? आप आराम से देख सकते हो साथियों, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग पढ़ेंगे साथियों, आप रावल शाखा देखेंगे, ये आपकी रावल शाखा है, और फिर आप राणा शाखा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रावल शाखा राजा बनेगी, फिर आपके साथियों ये जो आपका राहब है, ये राहब से राणा शाखा चलेगी। राणा शाखा का जो पहला राजा है वे आपके हम्मीर बनेगा। हम्मीर पहला राजा है जो अपने नाम से पहले राणा लगाएगा। हम्मीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा मोकल, मोकल कुंभा, कुंभा के 2 बेटे राजा बनेंगे, उदा और रायमल। फिर रायमल का बेटा सांगा राजा बनेगा, सांगा का रतन सिंह द्वितीय बनेगा, फिर विक्रमादित्य बनेगा, फिर दासी पुत्र बनवीर आएगा, फिर आपका उदय सिंह बनेगा साथियों। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत? और फिर आपका उदय सिंह, उदय है प्रताप, उदय हुआ प्रताप का, आज भी हमारा कर्ण समान जगत दिखाई देता है, राज किया इसलिए जय जयकार होते हैं। अमर है, संग्राम किया जगत में प्रताप सिंह से 2-2 बार साथियों। ये बिल्कुल आपका क्रम बनेगा। फिर राज सिंह द्वितीय, हरि सिंह द्वितीय, अमीर सिंह द्वितीय, और आपके आजादी के समय जो राजा था वे आपके कौन था? भूपाल सिंह एकीकरण समय। साथियों कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? बहुत शॉर्ट में आपकी बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया। अगले मैं फिर लेके आ रहा हूं मारवाड़ का। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ पाने के लिए राय थान के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार, थैंक यू।